हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक के इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम फ्रेंच का कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे ज़ीरो लेवल से फ्रेंच सीख रहे हैं हम। इससे पहले हमने 2 क्लास और कंप्लीट कर ली है। ये हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में सीखा था और सेकंड क्लास में हमने आर्टिकल के बारे में सीखा था। इस क्लास के माध्यम से हम फ्रेंच ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं नाउन और प्रोनाउन, और इसके अलावा एक वर्ड कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। सेंटेंस वही सेंटेंस जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ आते हैं, वैसे सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ। नाउन मतलब होता है किसी का नाम। यहाँ पे वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या आपकी फीलिंग मतलब आपके जो भाव होते हैं उसके हो सकते हैं। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ राहुल, तो राहुल एक नाउन है। या अगर मुझे बोलना हो स्टूडेंट, स्कूल, बुक या फीलिंग यानी हैप्पीनेस, तो ये सब क्या हो गए, नाम हो गए। तो इसे किसी नाम को हम बोलते हैं नाउन। हिंदी में इसे नॉर्मली संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश की बात करके हम चलते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन। अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन हम हमेशा वो होते हैं जो नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, यानी अपन कह सकते हैं सरनेम। सरनेम को अपन क्या कहेंगे, प्रोनाउन। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मुझे बोलना हो राहुल एक स्टूडेंट है, फिर मैं कहूँगा राहुल स्कूल जाता है, राहुल पढ़ाई करता है। तो बार बार मैं यहाँ पे राहुल का नाम ले रहा हूँ। इससे बेटर ये होगा कि मैं इसकी जगह पे इसका सरनेम यूज़ करूँ या प्रोनाउन यूज़ करूँ। जैसे राहुल एक स्टूडेंट है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे जो वह यूज़ हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसकी जगह पे कुछ अपन और भी कह सकते हैं। जैसे कुछ और प्रोनाउन मैं बताता हूँ हिंदी के ही। जैसे मैं हो गया, तुम, वह, हम, वे, आप या दे, मतलब वे। तो ये होगी नाउन और प्रोनाउन की बेसिक जानकारी। अब हम अपन चलते हैं फ्रेंच के जो प्रोनाउन होते हैं उस पे। तो देखिए, अगर इंग्लिश में अपन बोलते हैं आई, मतलब मैं, तो फ्रेंच में अपन उसे क्या कहेंगे, ज। फ्रेंच में इसका प्रोनाउंस क्या होगा, ज। फिर अगर इनफॉर्मल किसी को तुम बोलना हो, मतलब यू बोलना हो, तो अपन फ्रेंच में कहेंगे त्यू। फ्रेंच में क्या कहेंगे, त्यू। अगर हमें ही बोलना हो, मतलब मेल के लिए, लड़के के लिए अगर हमें ही बोलना हो, तो फ्रेंच में कहेंगे इल। और अगर लड़की के लिए ही शी बोलना हो, मतलब वह, तो फ्रेंच में क्या हो जाएगा, एल। ये फर्स्ट जो चार है ये सिंगुलर है, मतलब ज, त्यू, इल और एल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमें बोलना हो वी यानी हम, तो फ्रेंच में इसके लिए क्या होगा, नू। नू, नू मीन्स वी। अगर हमें फॉर्मल यू बोलना हो, फॉर्मल यू मीन्स क्या बोलेंगे अपन, आप। आपको अगर बोलना हो तो हम बोलेंगे वू। वू मीन्स यू। अब अगर हमें बोलना हो दे, दे मीन्स जो वे बोलते हैं अपन, वे बोलना हो। अगर मैस्कुलाइन के लिए बोलना हो तो हम बोलेंगे इल, और अगर फेमिनाइन के लिए बोलना हो दे, तो हम बोलेंगे एल। यहाँ पे जो हमने ही और शी के लिए इल और एल पढ़ा था, वो सेम उच्चारण रहेगा, वो सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा। इसमें बस लास्ट में एस लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वे के लिए मीन्स दे के लिए यूज होने वाला।
अब इसमें छोटी सी एक मैं बात आपको बता देता हूँ। इल और एल मीन्स दे के लिए, जो फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। अगर कहीं पे 10 लड़के खड़े हैं और एक लड़की खड़ी है तो वहाँ पे इल यूज़ करेंगे, मीन्स फेमिनाइन सॉरी मैस्कुलाइन वाला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे 10 लड़कियाँ खड़ी है और एक लड़का खड़ा है तो वहाँ पे भी इल मतलब मैस्कुलाइन वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेंच में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे पुरुष प्रधान देश है। मतलब जो पहली महत्वता दी जाती है वो पुरुषों को दी जाती है। तो अगर 10 लड़के या 10 लड़कियां खड़ी हो और एक लड़का खड़ा हो तो भी वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे के लिए इल। बाकी अगर नॉर्मली लड़कियां खड़ी है तो वहाँ पे एल यूज़ करते हैं, मतलब दे फेमिनाइन के लिए। तो ये हमारे प्रोनाउंस हो गए ज, त्यू, इल, एल, नू, वू और इल और एल मीन्स दे फेमिनाइन और दे मैस्कुलाइन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस तब बनता है जब हमें उसके कुछ वर्ड ध्यान में हो। मैं आपको बेसिक जानकारी आपको एक बार दे देता हूँ। जैसे मुझे अगर बोलना हो मैं हूँ, जैसे इंग्लिश में हम अपन यूज़ करते हैं इज़, एम और आर, मीन्स मैं हूँ आई एम, वी आर या यू आर, या फिर हमें बोलते हैं ही इज। तो इज एम आर जो यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हमारी एत्र वर्ब है, इसे अपन वर्ब बोलते हैं एत्र। एत्र मीन्स होता है टू बी। देखिए हम अभी अपन टू बी का कॉन्जुगेशन करते हैं। टू बी मीन्स होता है एत्र। फ्रेंच में इसके लिए क्या यूज़ होगा, एत्र। देखिए फ्रेंच में हर एक जो प्रोनाउन होता है या फिर सब्जेक्ट कहते हैं उसके लिए अलग अलग कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है हर एक सब्जेक्ट के साथ में उस वर्ब को अलग अलग रूप में बोला जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना हो आई एम, क्या बोलना हो आई एम मीन्स मैं हूँ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, जस्वी। क्या बोलेंगे, जस्वी। जस्वी मीन्स आई एम। अब इसके बाद में आई एम मीन्स मैं हूँ, क्या हूँ। अगर मुझे कुछ बोलना हो मैं हूँ स्टूडेंट तो मैं क्या बोलेंगे, जस्वी और स्टूडियो, जस्वी और स्टूडियो। ऐसे ही मैं आपको और भी आगे बताता जाऊँगा एग्जाम्पल। अभी आप ये इतना सीखिए कि जो एत्र का कॉन्जुगेशन होता है वो कैसे होता है। तो आई एम के लिए क्या बोलेंगे, यानी मैं हूँ जस्वी, जस्वी। अब अपन बोलेंगे यू आर, तो यू आर मीन्स होता है तुम हो, तुम हो। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ट्यू ए। ट्यू ए मीन्स तुम हो। अगर हमें बोलना हो ही इज तो यहाँ पे यूज होगा इल ए। शी इज एल ए। तो ही इज लड़के के लिए और शी इज लड़की के लिए, मतलब इल ए और एल ए। तो हमने 4 पढ़ लिए हैं, जस्वी, त्यू ए, इल ए, एल ए। अब अगर हमें बोलना हो वी आर मतलब हम हैं, हम है, इसके लिए क्या अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे नु सोम, नु सोम। अगर हमें बोलना हो यू आर, यू आर तो अपन यूज करेंगे वू जेत, वू जेत। देखिए यहाँ पे वू की जो स्पेलिंग है VOUS है, लास्ट में एस है, और जो एथ जो यूज हो रहा है ETES, इसमें ई से स्टार्ट हो रहा है। तो वू का एस और एथ का ई मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, जे। तो ये इसका प्रोनाउंस क्या बन जाएगा, वू जेत। ये वू जेत मीन्स यू आर फॉर्मल के लिए, मीन्स आप हैं। अगर हमें दे आर बोलना हो मीन्स लड़के के लिए, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, इल सॉ, इल सॉ। और अगर फेमिनाइन के लिए बोलना हो दे आर तो एल सॉ। तो एक बार मैं आपको पूरा प्रोनाउंस करके बता देता हूँ, जस्वी, ट्यू ए, इल ए, एल ए, नुसोम, वुजेत,
इल सॉ, एल सॉ। तो ये हो गया हमारा टू बी का कॉन्जुगेशन, मतलब एत्र का कॉन्जुगेशन टू बी। अब आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंच में कोई भी सेंटेंस अगर बनाना हो तो वो कैसे बनता है। नॉर्मली इंग्लिश की तरह ही है। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में उस वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्जुगेशन होगा वो लगाते हैं, और फिर बाद में अपन इन्फॉर्मेशन यानी ऑब्जेक्ट लग रहा हो या कुछ भी एडजेक्टिव लग रहा हो वो अपन उसमें लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुझे बोलना हो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो अपन क्या बोलेंगे, ज स्वी अ एतुद्यो, ज स्वी अ एतुद्यो। अगर अगर लड़की हूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ज स्वी अ एतुद्यात, एतुद्यात मीन्स फीमेल के लिए। आगे है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अगर हमें बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, त्यू ए अ एतुद्यो, त्यू ए अ एतुद्यो मीन्स हो जाएगा, त्यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ए यहाँ पे एत्र की कॉन्जुगेशन वर्ब है त्यू के साथ में, और अ लगा है इसका आर्टिकल, और एतुद्यो मीन्स स्टूडेंट। फिर हमें बोलना हो ही इज अ स्टूडेंट, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, इल ए अ एतुद्यो, इल ए अ एतुद्यो मीन्स ही इज अ स्टूडेंट। और अगर हमें बोलना हो शी इज अ स्टूडेंट, तो अपन क्या बोलेंगे, एल ए अ एतुद्यो, एल ए अ एतुद्यो मीन्स हो जाएगा शी इज अ स्टूडेंट। तो ये बहुत ही ईजी है, आप नॉर्मल रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको याद होता जाएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब इसके आगे कुछ और भी अपन कर लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो नू के साथ में, मीन्स वी आर स्टूडेंट, वी आर अगर स्टूडेंट बोलना हो तो अपन क्या कहेंगे, नु सोम दे एतुद्यो। देखिए यहाँ पे दे इसलिए लगा है एतुद्यो के साथ में क्योंकि यहाँ पे नू जो होता है वो होता है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में मैंने जो आर्टिकल सीखे थे उसमें मैंने बताया था कि अगर जब कभी भी प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ में दे यूज होता है। तो नू सोम दे एतुद्यो, वी आर अ स्टूडेंट। फिर हमें फॉर्मल के लिए बोलना हो यू आर अ स्टूडेंट, तो अपन बोलेंगे वू जेत अ एतुद्यो, वू जेत अ एतुद्यो। फिर हमें बोलना हो दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, तो अपन क्या कहेंगे, इल सॉ दे एतुद्यो, इल सॉ दे एतुद्यो मीन्स दे आर स्टूडेंट। यहाँ पे इल सब्जेक्ट है, सॉ एत्र का कॉन्जुगेशन है, और दे यहाँ पे आर्टिकल लगा है, और एतुद्यो एक इंफॉर्मेशन है, मतलब मैं क्या हूँ, स्टूडेंट, मतलब वे स्टूडेंट है। फिर अपन फेमिनिन के लिए करते हैं एल सॉ दे एतुदियात। यहाँ पे दे एतुदियात होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था एतुदियो जो होता है वो स्टूडेंट मेल के लिए होता है, और एतुदियात अगर होगा तो वो होगा फीमेल के लिए, मीन्स गर्ल स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट, एल सॉ दे एतुदियात। तो ये हमारी आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने पूरी जानकारी दी है। इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप और भी आगे सीखते जाएंगे। कोई भी भाषा कैसे सीखते हैं, जब आप रेगुलर बोलते हैं, बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं, तब आपके वो टंग पे आ जाती है, आपके गले में वो आ जाती है भाषा, फिर आप उसे आप आसानी से बोल सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे आपको उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मैं आपके लिए कुछ और भी सेंटेंस लेके आया हूँ जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, यानी एत्र को ही यूज़ करके कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको सेंटेंस के साथ में दे देता हूँ। जैसे अगर मुझे बोलना हो मैं डॉक्टर हूँ, क्या बोलना है, मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, मीन्स ज, ज, ज मीन्स मैं, ज के साथ में स्वी लगता है, ज स्वी अ डॉक्टर। डॉक्टर को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, डॉक्टर, ज स्वी
अ डॉक्टर मीन्स आई एम अ डॉक्टर। सेकंड है यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, तो अपन क्या कहेंगे, ट्यू ए इंटेलिजों, ट्यू ए इंटेलिजों मीन्स यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो। अगर हमें बोलना हो ही इज अ क्रेजी पर्सन, यानी वह पागल है, मेल के लिए, तो अपन क्या यूज करेंगे, पागल को बोलते हैं फू, फू मीन्स पागल। तो फ्रेंच में हो जाएगा इल ए अ फू, इल ए अ फू मीन्स ही इज अ क्रेजी पर्सन या ही इज अ क्रेजी। अगर हमें मेल के लिए बोलना हो वह ब्यूटीफुल है, मेल के लिए ब्यूटीफुल के लिए हम बोलते हैं बेल, बेल मीन्स ब्यूटीफुल। और अगर लड़के के लिए अगर बोलना हो ब्यूटीफुल, लड़के के लिए अगर हमें बोलना हो ब्यूटीफुल यानी हैंडसम, तो अपन क्या करेंगे, बो, बो मीन्स हैंडसम। तो इसमें क्या बन जाएगा, एल ए अ सॉरी एल ए यून बेल, एल ए यून बेल मीन्स शी इज़ ब्यूटीफुल। अगर हमें बोलना हो हम इंडियन है मीन्स वी आर इंडियन, इंडियन के लिए क्या यूज होगा, ऑन दियो, ऑन दियो, ऑन दियो मीन्स इंडियन, तो अपन बोलेंगे नुसोम ऑन दियो, नुसोम ऑन दियो। अगर यहाँ पे फीमेल अगर कोई बोलेगी तो वो क्या बोलेगी, नुसोम ऑन दियोन, नुसोम ऑन दियोन। अब अगर हमें बोलना हो आप मेहमान हैं यानी यू आर अ गेस्ट, यू आर अ गेस्ट, तो क्या बोलेंगे, वू जेत अ, वू जेत अ ऑविते, वू जेत अ ऑविते मीन्स यू आर अ गेस्ट। अब अगर हमें बोलना है वे लंबे हैं, वे लंबे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एल सौ ग्रॉ, एल सौ ग्रॉ, एल सौ ग्रॉ मीन्स हो जाएगा, ग्रॉ मीन्स होता है लंबा, ग्रॉ मीन्स क्या हो जाएगा, लंबा। अगर हमें बोलना हो लंबी मीन्स लड़की के लिए अगर लंबी बोलना हो तो उसे ग्रौंद बोलते हैं, ग्रौंद मीन्स लंबी। इसके आगे है, अगर हमें बोलना हो वे भगवान है, तो अपन क्या कहेंगे, इल सौ दे दियो, दियो मीन्स भगवान और दियाब्ल मीन्स राक्षस। तो अगर हमें बोलना हो वे भगवान है मीन्स दे आर गॉड्स, तो क्या कहेंगे, इल सौ दे दियो, इल सौ दे दियो मीन्स दे आर गॉड्स। तो ये हो गए हमारे कुछ सेंटेंस अलग अलग। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप नॉर्मली उसके प्रैक्टिस करेंगे बार बार, क्योंकि भाषा का यही होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। मैंने आपके लिए कुछ वर्ब आपको दे रखी है आर्टिकल के साथ में, आपको ओनली जो एत्र का कॉन्जुगेशन होगा उसे सब्जेक्ट के साथ में लगाना है और आपका बन जाएगा सेंटेंस। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, पहली है यून प्रोफेसर, प्रोफेसर मीन्स टीचर होता है, फ्रेंच में टीचर को क्या बोलते हैं, प्रोफेसर, यून प्रोफेसर। अगर हमें बोलना हो मैं प्रोफेसर हूँ, तो क्या बोलेंगे, जस्ट वी अ प्रोफेसर, जस्ट वी अ प्रोफेसर। ऐसे ही आपको पूरा अलग अलग सेंटेंस इसमें लगा के आप इसको और भी ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो तुम प्रोफेसर हो, तो क्या बन जाएगा, त्यू ए प्रोफेसर, आप प्रोफेसर हो, वो जेत अ प्रोफेसर। वे प्रोफेसर है तो क्या बन जाएगा, इल सौ अ प्रोफेसर, इल सौ दे प्रोफेसर। तो इस तरीके से आप अलग अलग बना सकते हैं। मैं आपको कुछ अलग अलग आपके लिए वर्ड दे रहा हूं, वो आप देखिए। फर्स्ट प्रोफेसर है, सेकंड है नर्स, नर्स के लिए क्या यूज करते हैं, यून ऑफिमियर,
ऑफिरमियर मीन्स नर्स। सेकंड है ऑन्जेन्यूर मीन्स इंजीनियर। अगर आप खुश या हैप्पी के लिए यूज़ करना हो तो अपन क्या करेंगे, ऊरू। ऊरू मीन्स हैप्पी। अगर लड़की के लिए यूज़ करना हो तो क्या हो जाएगा, ऊरूज। ऊरूज। यदि आप सैड है तो उसके लिए होगा त्रिस्त। त्रिस्त। अगर आप थके हैं यानी टायर्ड है तो उसके लिए क्या होता होगा, फातिगे। फातिगे। और अगर इसे फेमिनाइन बनाना हो, मेल के लिए बनाना हो, तो फातिगे की जो स्पेलिंग है उसके पीछे ई के बाद में एक और ई लगा देंगे तो प्रोनाउंस वही रहेगा, फातिगे बन जाएगा आपका फेमिनाइन के लिए। अगर हमें बोलना हो सिक यानी बीमार है आप, तो आप क्या कहेंगे, मालाद। मालाद मीन्स सिक। सेकंड, अगर आप स्ट्रांग है, किसी चीज़ में आप मजबूत है, तो आप क्या कहेंगे, फॉर। फॉर मीन्स मजबूत। फेमिनिन के लिए फोर्थ। फोर्थ मीन्स स्ट्रांग। यदि आप गरीब है, पुअर है, पुअर के लिए क्या हो जाएगा, पॉवर। पॉवर मीन्स पुअर। और अमीर के लिए रिश, वही सेम प्रोनाउंस रिश। तो ये कुछ मैंने आपको आपके लिए 10 वोकेबलरी दी है। इसे आप एत्रोवर्ब के कॉन्जुगेशन के साथ में सेंटेंस बनाइएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। मैंने आपको एत्रोवर्ब के बारे में और प्रोनाउंस के बारे में सिखाया था। ज, त्यू, इल, एल, नू, वू और इल और एल, ये हमारी वर्ब आप जब ने सीखी है। इसे एत्रोवर्ब के साथ में मीन्स टू बी के साथ में यूज़ करेंगे तो हमारे सेंटेंस बनते जाएंगे। ऐसे ही डेली रूटीन के साथ में बहुत सारे अलग अलग अपन सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ गलती हुई है और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सीख रहे हैं ज़ीरो लेवल से फ्रेंच। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास ज़रूरी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय। बाय के लिए मैंने आपको बताया था औरवा। औरवा मीन्स बाय।